जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु सिंह जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का हुक्म है 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी, आज ये मेरा तीसरा दिन है 21 अगस्त का। कल मैं 20 अगस्त का मैं आज सुबह कर रही हूँ शुक्राना सत्संग शेयर। गुरु महाराज जिन्हें मुझे सपने में कल दिखाया था सवेरे कि मेरी ना पता नहीं कहीं से गिर जाती सीढ़ियों से, तो मैं डर जाती हूँ। तो फिर मैंने सुबह उठते ही अपने हस्बैंड से बात की कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। फिर मैंने उन्हें कहा मुझे मैं ऐसे जा रहे थे कई दिनों से कि पीली चुन्नी चढ़ाने के लिए कि वो शीतला माता को अपने बच्चों के नाम से। तो उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, चढ़ा देते हैं। वो भी तैयार हो गए। फिर हम गए, सुबह चढ़ा के आए चुन्नी बतासे वगैरह लस्सी वगैरह माता को। जब हम रास्ते में जा रहे थे संगत जी, तो हमें बटरफ्लाई दिखी। जैसे लगा कि गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और वही रास्ता भी दिखा रहे हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे से हमने लस्सी वगैरह चढ़ाई। मेरे बच्चे भी साथ में गए थे, अंकल जी भी मेरे साथ में गए थे। मैंने बड़े अच्छे से मत्था टेका माता रानी का। और शाम को होते होते भी गुरु जी ने बढ़िया दिन कर दिया हमारा। हम शाम को भी हनुमान जी के गए थे मत्था टेकने। वैसे तो जाते ही हैं, पर कल भी गए थे हम। दिन तो अच्छा बढ़िया कर दिया बस। और बहुत सारी मैंने अपने घर से कल मतलब भगवान में किताबें और सिलेंडर और अपने सास के संदूक में से मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुछ पड़ा है, तो मैंने भी उससे निकाल दिया। पतन पुरानी कोई श्रृंगार की चुन्नी चूड़ी टाइप कुछ था, वो मैंने निकाल दिया। सुपारियाँ पुरानी मेरी अलमारी से और मंदिर से निकाली है। और मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में ना गणेश जी की मूर्ति खंडित है। संगत जी, मैंने बहुत देखा अपने मंदिर में, मुझे कहीं गणेश जी की मूर्ति खंडित लगी नहीं। वैसे तो मेरे मंदिर में है नहीं मूर्ति, पर फोटो ही है गणेश जी की, पर मूर्ति का आ रहा था बार बार कि गणेश जी की मूर्ति खंडित ही है।
और मुझे समझ ना आई। मैंने बहुत बार देख लिया अपने मंदिर में। मेरा कहाँ है गुरुजी, आप ही बताओ, आप ही दिखाओ कहाँ कौन सी भी होती पंडित है। फिर मैंने जब ये सब साफ कर लिया, मैंने ये सब सामान निकाला, तो फिर मैंने गणेश जी की मूर्ति देखने लगी। मेरे घर में 3-4 गणेश जी के वो हैं, मतलब मूर्ति लगा लो, उनसे 100 पीस टाइप आता है ना दीवार वगैरह में लगाने के लिए, वो है। तो मैंने देखे उसमें तो बिल्कुल मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, अखंडित टाइप। एक मेरे जो मेन दरवाजे के ऊपर जो हम वैष्णो देवी गए थे, लेके आए थे वहाँ से स्वस्तिक के ऊपर गणेश जी हैं, तो वो मैंने देखे, उसको मैंने ध्यान से देखा। उसके सारे मतलब ठीक है, सारा पूरा मूर्ति का सारा कुछ ठीक है, बस उसके हाथ में जो ना वो जैसे छीनी वगैरह से डंट नहीं पड़ जाते हैं, ऐसे 3-4 डंट पड़े हुए थे, जो गणेश जी का हाथ ऐसे आशीर्वाद के लिए उठा होता है ना, उसी में। मैं देख के हैरान हो गई। फिर मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया, फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ खंडित है, इसमें डंट पड़े हुए हैं। हमें इतने सालों से हमने रखा था वैष्णो देवी से ला के, और हमें अभी तक कुछ पता नहीं। देखो संगत जी, गुरु जी क्या क्या मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हमें बता देते, इतना हमें कोई नहीं बता सकता। इतने प्यारे हैं गुरु जी, इतने हमारे केयर करते हैं, इतना हमारा ध्यान रखते हैं गुरु जी। बस गुरु जी इतनी कृपा करें, सारे इतनी रोड़ी मेरे घर में नेगेटिविटी है, कभी नहीं करना रहे गुरु जी। हमें नहीं पता, आप ही सफाई कराओ गुरु जी, मुझे तो इतना नहीं पता लगता है, इतने सालों से हम ये सब भोग रहे हैं। आप ही फिर मेरी तरफ से सारी नेगेटिविटी निकालो गुरु जी। मुझे अभी तक मुझे बीच बीच में ना नेगेटिव से सपने आते रहते हैं, कृपा करना। आपने देखा वही थे दरफो गुरु जी इच्छा फलवान। बस ये मेरा आज का शुक्रवाना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, सिंह जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। संगत जी, अब हम गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के हुक्म से। मैं पंजाब से बोल रही हूँ और मुझे 2 साल से ऊपर हो गए हैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए हुए। गुरु जी ने ही मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, उन्होंने ही मुझे अपनी संगत चुना है। और जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ रही हूँ, तब से मेरी लाइफ जैसे एक यू टर्न ले लेती है और पॉजिटिव वे से लेती है। मैं इतना ज़्यादा गुरु जी के साथ जुड़ चुकी हूँ कि मुझे बस गुरु जी ही दिखते हैं और मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, ऐसा मुझे फील होता है। मैं जैसे संध्या मैंने कई बार पहले करती थी, अब मेरे पास कई बार टाइम नहीं मिलता, तो मैं संध्या मैंने कर रही थी और यूट्यूब पे मैंने शब्द लगाए हुए थे। और तो हमारे टीवी पे गुरु जी की फ़ोटो आई, तो उसमें मैंने देखा शब्द चल रहे थे और गुरु जी की स्वरूप में, सॉरी मैंने पहले फ़ोटो बोला संगत जी, गुरु जी कोई भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी के स्वरूप पे मैंने देखा कि गुरु जी के फोरहेड पे, उनके माथे के ऊपर साईं जी का रूप मैंने देखा। उनके साईं जी की मैंने फ़ोटो देखी गुरु जी के फोरहेड पे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि मैं साईं जी को बहुत मानती थी। अब मेरे से जा नहीं होता, क्योंकि अब मेरा ध्यान लगन सिर्फ गुरु जी पे ही लग गई और मुझसे माथा टेकने भी साईं मंदिर नहीं जा होता। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझे साईं जी ने भी दर्शन दिए गुरु जी के स्वरूप में। जय साईं जी, जय गुरु जी। मुझे गुरु जी कितनी बार चपाती में ओम रूप के दर्शन देते हैं। एक बार ही उन्होंने मेरे को चाय पोनी में ओम के दर्शन दिए। गुरु जी मुझे हमेशा ऐसे
फील करवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ और गुरुजी हमेशा सबके अंग संग रहें। ये एक इतने ऐसे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग हैं, पर ये छोटे छोटे तो बात बोलने में तो बहुत ज़रूर छोटे हैं, पर इनका मतलब बहुत बड़ा होता है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि इनके मतलब का इनका मीनिंग बहुत बड़ा है। और आज जैसे मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड पे डाला हुआ था, काफ़ी पुराना ब्रेसलेट है, तो आज मॉर्निंग जब मैं उठी तो वो ब्रेसलेट मेरा टूट गया था। तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए मुझे बुरा फील हुआ कि यार ये मेरा ब्रेसलेट क्यों टूटा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कोई कष्ट गुरुजी ने काटा है। जैसे मैंने कितनी सत्संग में सुने हैं कि गुरुजी के स्वरूप को कुछ हो जाए या कुछ ऐसा ब्रेसलेट वगैरह टूट जाए या लॉकेट वगैरह अखंडित हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका कोई कष्ट काटते हैं। तो पहले मेरे को बड़ा बुरा फील हुआ, फिर बाद में मुझे हुआ कि गुरुजी आपने तो मेरा कोई कष्ट काटा। जैसे आज रक्षाबंधन है, तो मैं गुरुजी को 2 साल, आज दूसरा साल था कि गुरुजी को मैंने राखी बांधनी शुरू की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। पता नहीं 1:30 बजे जैसे ही योग खुलता है रक्षाबंधन का, तो 1:30 बजे मैं गुरुजी को राखी बांधने मंदिर आती हूँ, अपने घर के मंदिर ही। तो पता नहीं मेरे मन में आता है कड़ा प्रसाद बनाओ। मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया और वो इतना टेस्टी बना, इतना ज़्यादा टेस्टी बना, मुझे बहुत टेस्टी लगा। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मुझे कड़ा प्रसाद खाना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं शायद इसीलिए, पर वो मुझे इतना टेस्टी लगा कि मैंने कितना ही खा लिया प्रसाद के नाम पे। गुरुजी ऐसे ही हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। अभी कल का ही एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कल शाम को मैं ना रखड़ी लेने गई अपने कज़न्स के लिए और गुरुजी के लिए, क्योंकि मैं शिव जी को भी कितने सालों से रखड़ी बांधती हूँ। तो शिव जी के लिए और गुरुजी के लिए भी मैंने रखड़ी लेने गई कल मैं। तो बाकी कज़न्स वगैरह के लिए ना वो थोड़ी रखड़ी महंगी आ गई, पर जो मुझे शिव जी के लिए और गुरुजी के लिए पसंद आई थी ना, उसका प्राइस थोड़ा कम था। तो मेरे मन में हुआ कि यार गुरुजी के लिए और शिव जी के लिए कम प्राइस की रखड़ी, बाकी कज़न्स के लिए अच्छी भी थी, ब्रेसलेट टाइप की थी रखड़ी, और महंगी भी थी। मेरे मन में ना ये क्वेश्चन हुआ। पर मेरे को जो रखड़ी गुरुजी के लिए और शिव जी के लिए पसंद आई थी, उसमें मोर बना हुआ था, लाइक पीछे मोर का था और आगे राधे राधे लिखा हुआ था। दोनों रखड़ी में ऐसे था, एक ओवल शेप की थी, एक स्क्वायर शेप की। तो मुझे ये दोनों बहुत पसंद आई, गुरुजी के लिए और शिव जी के लिए। मैंने सबसे पहले गुरुजी और शिव जी के लिए रखड़ी ली और मैंने ये उनके लिए लेके अलग रख दी। और मेरे मन में ना ये क्वेश्चन आया कि भगवान के लिए रखड़ी सस्ती और कज़न्स के लिए रखड़ी महंगी। मेरे मन में शुरू से ये बात हुई। आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात कैसे सुनते हैं। आज जब मैं सुबह उठी, मैंने फेसबुक अपना ऑन किया, ऑलमोस्ट वैसे ही डिज़ाइन था रखड़ी का और गुरुजी के स्वरूप के पास वो रखड़ी, और गुरुजी कह रहे हैं बिल्कुल कि मेरी सारी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं देखती हैरान कि गुरुजी ने कैसे मेरे मन की बात सुन ली और उन्होंने मेरा ये डाउट दूर कर दिया कि सस्ता महंगा कुछ नहीं, जो तू रखड़ी लेके आई है मेरे लिए वही अच्छी है। सच में गुरुजी हर एक की बात, दिल की बात, मन की बात ऐसे सुनते हैं और पूरे प्रॉपर वे से उनको आंसर भी करते हैं। हमारे डाउट्स, हमारे क्वेश्चंस के गुरुजी पूरी अच्छी तरह से आंसर्स करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। मैं सच में बहुत धन्य हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना। मैं तो इतनी पापन हूँ क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ पाप करते हैं, कभी झूठ के रूप में,
इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमसे पाप हो ही जाते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। पर मैं सच में बहुत धन्य हूँ। आई एम सो लकी, आई एम सो ब्लेस्ड दैट गुरुजी ने मुझे चुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी। मैं ये सत्संग यहीं पे, शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी साई संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी, कल जो राखी का दिन था परसों, तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया। गुरुजी से मैंने सुबह प्रे भी की थी एक दिन पहले कि गुरुजी राखी का त्योहार अच्छे से सुख शांति से सबका निकल जाए, और गुरुजी ने मेरी बात सुनी। गुरुजी सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैंने गुरुजी के लिए भी एक राखी ली थी, बहुत ही सुंदर राखी थी। इसमें बिल्कुल ओम, छोटे से ओम, और बहुत ही प्यारा सा था ओम। जब मैं राखी लेने गई तो मुझे वो अलग से ही दिख रहा था, तो बार बार मेरी आंखों के आगे वही लग रहा था कि ये वाली राखी मैं गुरुजी के लिए लूँ। फिर मैंने वो राखी गुरुजी के लिए ली, और राखी गुरुजी को बांधी। इतनी सुंदर लग रही थी गुरुजी की हैंड। मैं वो राखी गुरुजी की हैंड में इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी। शुक्राना गुरुजी, वो राखी चूज कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, तम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, वैसे तो मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते ही नहीं हैं, बस अभी तक एक ही बार हुए थे, वो भी बहुत पहले, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई के। ज़्यादातर मुझे कभी कबूतर के ही दर्शन होते हैं, लेकिन मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते ही नहीं हैं। तो कल मैं गई हुई थी कहीं, तो हम लोग कहीं गए थे सारे, तो वहाँ मतलब हम शाम को अंदर बैठे हुए, तो मेरे बच्चे बाहर, मेरी बेटी है जो वो बाहर खेल रही थी, और मेरी नन्ही की बेटी भी, वो दोनों बाहर खेल रही थी। तो वहाँ देखा उन्होंने, फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं, बाहर की साइड उन्होंने देखा कि एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, मतलब एक फ्लावर पे बैठी हुई थी। तो मेरी बेटी ने देखा कि बटरफ्लाई है, उसने भी जय गुरुजी बोला, और वो जल्दी से फिर अंदर आई, और उसने मुझे बताया कि मम्मा, उसने सोचा कि मम्मा तो बहुत खुश हो जाएगी मैं बटरफ्लाई बताऊंगी तो, क्योंकि मम्मा तो गुरुजी मानती हूँ। इसलिए वो आई, भागते भागते अंदर आई, और उसने मुझे बताया, मम्मा देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जल्दी चलो। फिर वो चली जाएगी नहीं तो। मैंने कहा क्या चीज़ है, पता नहीं क्या दिखाने आई है, इतनी देर हो गई, मैं नहीं जा रही थी, मैं नहीं सुन रही थी उसकी बात। चलो ना मम्मा चलो, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती। फिर वो गई, तो उसने मुझे वहाँ बाहर में गई तो देखा वो ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, पूरी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई। जैसे ही मैंने देखा उसको बहुत खुश हो गई, और फिर मैंने हैंड जोड़े और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरी भांजी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पर शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने गुरुजी, मैंने सावन के सारे व्रत, सॉरी संगत जी, मैंने सावन के सारे व्रत रखे थे, और इसलिए शायद गुरुजी मुझे लास्ट वाले 19 को लास्ट सोमवार का फास्ट था मेरा, तो 20 को गुरुजी ने मुझे दर्शन दी, वो भी ग्रीन बटरफ्लाई में। आज तक मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन हुए ही नहीं, बहुत ही कम, फर्स्ट टाइम हुए थे बस एक वाइट कलर की बटरफ्लाई के दर्शन, वो भी घर के अंदर गुरुजी दर्शन देने आए थे। शुक्राना गुरुजी। उस वक्त मैं तुलसी माता पे जल चढ़ा रही थी, और मुझे वाइट कलर की टच करके गई बटरफ्लाई, और फिर वो एकदम से गायब हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल के लिए भी शुक्राना, आपने मुझे ग्रीन बटरफ्लाई में दर्शन दिए, मैं बहुत खुश हो गई,
बहुत दिनों से मन हो रहा था कि मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने मेरी ये भी सुन ली कि हाँ मुझे ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके। शुक्राना गुरुजी, बहुत खुश हुई, बहुत खुशी। और फिर मैं राखी वाले दिन अपनी मम्मी पापा के यहाँ भी गई थी भाई को राखी बांधने। वहाँ मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, भाई भी बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा था। तो मैं देख के बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए प्रे करती रहती कि मेरी मम्मी को ठीक रखना, मेरे पापा को ठीक रखना, गुरुजी मेरे भाई को ठीक रखना, उसको ब्लेस करना। तो मैंने उन सबको देखा, वो बहुत खुश थे, तो मैं भी बहुत खुश हुई। और मैंने उन सबको देख के घर पे आके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होके मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी मेरे मायके परिवार को भी खुश रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे मम्मी पापा को ठीक कर रखने के लिए शुक्राना, मेरे भाई को ठीक रखने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे भाई की भी जॉब छूट गई थी, गुरुजी से मैंने प्रे की और फिर गुरुजी ने जल्दी ही मेरी प्रे सुन ली और उसकी जॉब भी लग गई जल्दी से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। एक शुक्राना और है गुरुजी का सत्संग हो तो गुरुजी का शुक्राना जितना भी कर लो वो कम है। गुरुजी का मतलब राखी वाले दिन रात को जब मैं सारे काम करके फ्री हुई, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मम्मी के घर भी गई, यहाँ पे मेरी नंद भी आई हुई थी। फिर इन लोगों ने राखी बांधी, उसके बाद मैं शाम को 7 बजे अपनी मम्मी के घर गई, वहाँ राखी बांधने। वहाँ से आई रात को 11 बजे, वहाँ से आई 7 बजे गई मेट्रो से और रात को 11 बजे मैं घर आई, क्योंकि मुझे यहाँ का सारा घर का पहले फ्री करके फिर मैं राखी बांधने गई, क्योंकि वो रात को 11 बजे इतने थक गई थी मेट्रो से चल चल के, क्योंकि मैं अकेली गई थी, बिकॉज मेरे घर पे तो कोई भी नहीं है और फिर सब आए हुए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड यहीं रुके थे, मैंने उनको बोला कि इन्होंने बोला मैं हूँ, तू चली जा, कोई टेंशन नहीं है, और जल्दी से राखी बांध के आ जाना। फिर ये मुझे मेट्रो स्टेशन लेने भी आ गए थे। हाँ, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब मैं रात को सोई तो मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे कि मैं थक चुकी थी, बुरी तरह से बॉडी पेन हो रहा था। और फिर हम वो लोग बेड पे सोए, हम भी साइड में दूसरे वाले पे सोए हुए थे। तो मुझे ना अचानक ही बहुत पेन हो रहा था पूरी बॉडी में, तो मैं ऐसे टहलने लग गई। फिर मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, इसे ठीक कर दो, क्योंकि मुझे सुबह उठ के फिर काम करना है। तो फिर मैं एकदम से जाके जहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप बना रखा है, दूसरे रूम में मंदिर बना हुआ है, गुरुजी का अलग से स्वरूप रखा हुआ है वहाँ जाके मैं उस रूम में जाके मैं नीचे ज़मीन पे आराम से लेट गई। और फिर मैं जब रात को लेटी, 12-1 बज रहा था, वहाँ लेट गई। मुझे बिकॉज मैं अकेले सोती नहीं हूँ उस रूम में, मुझे डर लगता है। और मैं जब सो गई थी तो मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे पैरों में दर्द, बिल्कुल आराम, इतना रिलैक्स फील हो रहा था वहाँ उस रूम में सो के। मतलब गुरुजी की वहाँ इतनी शक्ति है, उस रूम में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। बस ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे पैर अचानक से, क्योंकि मुझे नींद आ गई, मैंने कहा गुरुजी मुझे सुला देना प्लीज़ और मेरी बॉडी में बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाए, रिलैक्स। और मैं वहाँ जाके ऐसे रिलैक्स हुई इस रूम में, ऐसे जैसे कि मेरे पैरों में दर्द था ही नहीं, मैं चली ही नहीं, मैं मेट्रो से चल के ही नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब मेरे जो पैरों में दर्द हो रहा था ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया वहाँ सोने से। तो मुझे बहुत रिलैक्स हुई, जैसे कि मेरे पैर कोई दबा रहा हो। और मतलब मैं क्या कहूँ, मैं गुरुजी की वहाँ इतनी शक्ति। और मैं जैसे ही उठी तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई टच कर रहा है। और फिर मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप को, तो देखा तो वहाँ पे कोई ऐसे, मुझे लगा कि वाइट चोले में कोई हो, वहाँ पर कोई मतलब चमक, गुरुजी तो नहीं, मतलब गुरुजी का स्वरूप दिख रहा था, वहाँ पे गुरुजी की कोई चमक सी दिख रही थी, अलग से ही कोई चमक थी। रात के टाइम 2 बज रहे थे शायद, 1-2 बजे का टाइम था, 2:30 बजे का, मेरे को समथिंग इतना ही याद है। तो मुझे थोड़ा सा ना, मैं सब कुछ ठीक लगा, मतलब पूरी बॉडी मेरी ठीक हो गई पेन से, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। फिर मुझे थोड़ा सा ना डर भी लगने लगा, मैं अकेली थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे डर लग रहा था अकेले। फिर मैं एकदम से अपने इस रूम में ही आ गई, अपनी बेटी के पास आके सो गई। और फिर मैं इतनी अच्छी नींद आई मुझे, और मेरा सब कुछ पेन ठीक हो गया। और मैं सुबह उठी, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठी, और ऐसा लगा था फ्री सी उठी कि हाँ मुझे कोई पेन ही नहीं है। फिर मैंने सारा काम किया घर का, सब लोग आए हुए थे, उनको नाश्ता करना, और मैं सब, मुझे बहुत रिलैक्स हुआ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो गुरुजी, शुक्राना।
जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उन सबको शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी उन सबको बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत खुशियाँ दे, उनके घर हमेशा भरे रहें, भंडारे भरे रहें। गुरुजी सब पर मेहर करना। मेरे सत्संग शेयर करने वाले जो भी आंटी या अंकल शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा सब कुछ दे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ करना, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा था गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं आपको शुक्राना सत्संग सुना सकूं। संगत जी, गुरु जी जब अपनी संगत को संभालते हैं, जब उसे अपना लेते हैं, तो उसकी हर कष्ट को, उसकी हर तकलीफ को छोटा कर देते हैं, और जो वो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है जीवन में, उसे बाहर आने में हमारी मदद करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं गुरु जी। इसलिए तो वो गुरु जी हैं कि इस जिंदगी को जीना कैसे है, इस जिंदगी में सीखना कैसे है, इस जिंदगी को जीते हुए परमपिता परमात्मा से जुड़कर कैसे रहना है, भाव सागर से कैसे पार होना, ये सब कुछ हमें गुरुजी सिखाते हैं। और इतना प्रैक्टिकली सिखाते हैं ना कि जैसे स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल देते हैं और फिर बाद में इंतज़ार करते हैं रिजल्ट का, और जब रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि क्या कमी रह गई थी, और उस कमियां जो रहती हैं उन्हें नोट कर लेते हैं और फिर उनसे सीखते हैं और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल प्रैक्टिकली गुरुजी हमारे भी टेस्ट लेते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों में जब हम पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं ज़िंदगी में, और तब हम भरोसा करते हैं गुरुजी पर कि गुरुजी हैं तो मुश्किल आई है तो जैसी आई है वैसी चली जाएगी, और गुरुजी के होने से वो मुश्किल जो है वो कैसे निकल जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा। और जैसे जैसे कष्ट आता है, जैसे जैसे हम ये टेस्ट पास करते हैं, हमारा गुरुजी पर भरोसा बढ़ता जाता है, हमारा खुद पर भी भरोसा बढ़ता जाता है। और क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मैं हूं ना तो सब ठीक होगा ही, तुम बस अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। बिल्कुल वैसे ही बच्चे की तरह जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और उसे अपने पेरेंट्स पे भरोसा होता है कि वो उसके लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि बस तुम मुझे याद करो, सुमिरन करो, तुम्हें बस और कुछ नहीं करना, तुम बस मंत्र जाप करते रहो। गुरुजी बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि बस मंत्र जाप करी जा, अपना मंत्र जाप करी जा, मेरा सुमिरन करी जा। और जब मंत्र जाप करते हैं तो फिर कुछ और करने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता, हमारा मन शांत हो जाता है। तो कुछ और ना करने का मतलब यही है कि हम अपने रोज के काम तो करेंगे ही, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं ज़िंदगी की वो तो हम पूरी करेंगे, पर हम वो सब नहीं करेंगे जो जिसकी वजह से हमें दुख पहुंचता है या जिसकी वजह से हम कभी कभी दूसरों को दुखी कर देते हैं। उन सब बातों से हमें गुरुजी का मंत्र जाप बचा लेता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हम बच जाते हैं उन सब चीज़ों से जो हमें मोह में डाल दें, लोभ में डाल दें, जो हमें दुख की ओर ले जाए। वो सारे हमारे कर्म, उन कर्मों से हम बच जाते हैं। पहले ही पिछले जन्मों में जो करके आए हैं उन्हें काटने के लिए तो ये जन्म मिला है, और कुछ नए ना खड़े कर लें, कुछ नए बुरे कर्म ना हम अपने रास्ते में खड़े कर लें, उससे हमें गुरुजी का मंत्र जाप बचा लेता है, हमें गुरुजी का सुमिरन उससे बचा लेता है। तो ये हैं हमारे प्रैक्टिकल गुरुजी जो भी सिखा रहे हैं
वो प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, ऐसे सिखा रहे हैं कि जिस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हाँ ज़िंदगी है, जीते चलो, जैसे जीना है वैसे जीते चलो। लेकिन जब सोच समझ कर जीते हैं, जब गुरुजी के बताए रास्ते पर चलते हैं तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। हम संसार की सारी बुरी बातों से बच जाते हैं। गुरुजी हमें गाइड करते हुए चलते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे मेरे चरणों में अपना चित्त लगा लो। अभी जो भी गुरुजी कहलवा रहे हैं वही मैं कह रही हूँ। जो गुरुजी की मर्जी है वही होता है। कब हमारा सत्संग हम बैठकर जो है सोचेंगे कि गुरुजी का हमें सत्संग जो है शेयर करना है, फिर गुरुजी की मर्जी है वो कब सब लोगों तक पहुँचेगा, संगत तक पहुँचेगा, ये सब गुरुजी की मर्जी से होता है। किस लिए पहुँचेगा, किसके पास पहुँचेगा, सब गुरुजी जानते हैं। हम बस बच्चों की तरह समर्पित रहें। गुरुजी कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो 101% सही होता है, पत्थर की लकीर होता है। यही मेरा सत्संग है आज का। और गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे काफ़ी टाइम से कि पुत्र तेरा फॉरेन ट्रिप लगने वाला है। और मैं सोच रही थी कि मैं बहुत टाइम से अपने विदेश में मेरे बच्चे रहते हैं उनसे मिलना चाहती थी, पर मैं मिल नहीं पा रही थी। बहुत सी ऐसी वजह बार बार आ जाती थी कि चाहते हुए भी मैं मिल नहीं पा रही थी। और जब ऐसे मैसेज देख रही थी गुरुजी के तो मैं सोच रही थी कि क्या ये हो पाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा। पर गुरुजी है ना, तो उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। गुरुजी बस हमारा प्यार देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं। वो हमारे जीवन में सुखों को भी लाते हैं, दुखों को भी लाते हैं, और हमें ऐसा बना देते हैं कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए हम गुरुजी को नहीं भूलें, गुरुजी का हाथ थाम कर चलें। और गुरुजी ने ये सब मेरे जीवन में, मेरा जो मन था अपने बच्चों से मिलने का, वो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया सब कुछ। इतना आसान कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी सब कैसे हो गया। सारा इंतजाम गुरुजी ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से करा दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। एक बार मैं रेलगाड़ी से ट्रैवल कर रही थी और मैं अकेली थी, अकेले ही मुझे जाना पड़ रहा था और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या अकेले यात्रा करना, अकेले ऐसे अच्छा मन नहीं लग रहा है। और मैं बड़े गहरे मन से याद कर रही थी गुरुजी को कि काश गुरुजी आप मुझे अपने होने का अपनी कुछ फीलिंग कराओ कि आप हो मेरे आसपास। मैं बहुत गहरे मन से याद कर रही थी और मेडिटेशन में बैठ गई थी और मैंने अपना मुंह जो है वो खिड़की की तरफ किया हुआ था और आंखें बंद की हुई थी और बहुत याद कर रही थी मैं गुरुजी की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अकेले, आप प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ गुरुजी, प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दो। मुझे थोड़ी खुशी चाहिए, कि मुझे आपका भरोसा चाहिए कि आप हो, और मेरा अकेलापन मुझे जो परेशान कर रहा है उससे मुझे आप निकाल लो। और संगत जी क्या होता है, मैं मेडिटेशन के बाद जैसे ही आंखें खोलती हूँ खिड़की की तरफ देखती हूँ तो क्या देखती हूँ ना कि सामने बिल्कुल हरा भरा सा मैदान, बहुत दूर दूर तक घास है और शाम का टाइम है। और शाम के उस वक्त में मुझे क्या दिखता है संगत जी, मुझे 3-4 मोर दिखाई देते हैं, 3-4 मोर, और वो इतने क्लियर मतलब मुझे दिखते हैं और इतना पास मैं देख पाती हूँ। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ देखकर उनको, और मुझे ये लगने लग जाता है कि ये गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं और मैं उदास थी तो मेरी उदासी दूर कर रहे हैं। और संगत जी क्या होता है कि अभी वो मोर मुझे दिखते हैं और 1 मिनट के बाद ही फिर से वैसे ही वो हरे भरे मैदान चलते ही रहते हैं और आगे फिर ऐसा ही मैदान मुझे दिखता है और उसमें फिर दूर दूर तक कुछ नहीं है, बीच में 3-4 मोर हैं, वैसे ही बड़े प्यारे, और इतना करीब से मैं देख पा रही थी उनको। और संगत जी बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि फिर 1-1.5 मिनट के बाद फिर मुझे वैसे ही 3-4 मोर दिखे, और ऐसे मुझे 4 से 5 बार ऐसे ही मुझे मोर दिखते रहे। और तकरीबन मैं 15 मिनट तक ये मोर दर्शन जो थे बहुत प्यारे वो गुरुजी के, वो एंजॉय करती रही। मैं बड़ा खुश हो गई, मेरे अंदर की सारी उदासी जैसे
कहीं छूमंतर हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो कब जैसे हम उन्हें याद करते हैं ना, वो हमसे ज़्यादा हमें याद करते हैं। इतना विश्वास दिलाते हैं गुरुजी, इतना विश्वास दिलाते हैं। गुरुजी एक बार जब हाथ थाम लेते तो कभी नहीं छोड़ते, भले ही हम उन्हें भूल जाए पर वो हमें कभी नहीं भूलते। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जैसे आप मुझे अपना एहसास कराते हो, जैसे मुझसे कनेक्ट होते हो, ऐसे अपनी सारी संगत से ऐसे ही कनेक्ट रहो, ऐसे ही सब पर अपना प्यार बरसाते रहो। सारी संगत जी, मैं आप सबका भी के लिए भी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि आपके जीवन में भी खूब खुशियाँ आए, आपका अकेलापन दूर हो। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से जुड़े रहना ही हमारी खुशकिस्मती है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं। ऐसे गुरुजी बड़े किस्मत से मिलते हैं। उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना और वो हमारा हाथ कभी ना छोड़े, ऐसे ही ये जीवन पार हो जाए। वो अंकल और आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे माफ़ करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।